हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति शर्मा यूट्यूब के पढ़ो बड़ो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है एनसीएफ 2022, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। एनसीएफ जो है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है, साथ ही साथ केवीएस, यूपी टेट और सुपर टेट में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आज का टॉपिक इन सारे जो है कह सकते हैं कि कैटेगरीज़ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसकी विशेषताओं को देखेंगे, ये किसके कब ये लागू हुआ और इसमें क्या क्या चीज़ें विशेष हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि एनसीएफ 2022। देखिए, एनसीएफ 2022 का अगर फुल फॉर्म की बात की जाए तो एनसीएफ का फुल फॉर्म है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, अगर हिंदी में इसको कहा जाए तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, फाउंडेशन मतलब क्या, आधारशिला। ठीक, अब देखिए इसका जो है ये कब आया, तो इसके बारे में अगर कहा जाए तो ये 20 अक्टूबर 2022 को आया। और किसने इसे जो है लॉन्च किया, तो इसके केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने फाउंडेशन स्टेज के लिए एनसीएफ 2022 को लॉन्च किया। ठीक है, तो ये आपके इम्पोर्टेंट है कि ये कब आया और किसने इसे लॉन्च किया। ठीक, चलिए आइए देखते हैं। देखिए, एनसीएफ का मेन उद्देश्य क्या है। एनसीएफ का जो मेन उद्देश्य है या एनसीएफ को लाने का एक मुख्य आधार क्या था कि शिक्षा नीति में, ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसे जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को लागू किया जाए जो बच्चों हेतु मतलब कि बच्चे कौन से जो फाउंडेशनल बेस्ड हैं। ठीक है, मतलब आधारशिला जो है बच्चों की, अर्थात जो फाउंडेशन स्टेज के हैं जिसकी उम्र 3 से 8 वर्ष तक के छोटे बच्चों के बारे में ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, बहुत ही प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं। ये बच्चे करके सीखने पे ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये बहुत ही क्रिएटिव बच्चे होते हैं, इनके अंदर उत्सुकता और इनके अंदर जिज्ञासा बहुत ही भरपूर मात्रा में भरी होती है। इसी आधार पे क्या करना है कि ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या को आधार बनाना है और उसमें किन किन विषयों को, किन किन मुद्दों को सम्मिलित करना है, ये इसका बेस है। ठीक है, अब इसमें जो है बच्चों को किस तरह से क्रिएटिव तरीके से सिखाया जाए, करके सीखने पे बल दिया जाए, रटने के पल पे बिल्कुल मनाही किया जाए, मतलब रटने पे बिल्कुल रोक लगाया जाए। और रटने से क्या होता है, उनकी जो बौद्धिक शक्ति है वो विकसित नहीं हो पाती है। तो बच्चा करके सीखेगा, जैसे कि मान लीजिए कि जैसे पहाड़े होते हैं तो गिनते हैं बच्चे, याद करते हैं, लेकिन उसको हम लोग क्रिएटिव तरीके से अगर बताते हैं या उसको जोड़ या अन्य तरीके से कैलकुलेशन करके बताते हैं कि 2 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 ही आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे क्रिएट करके सीख सकते हैं। या जोड़ ही है तो जैसे 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, तो वैसे ही किसी बच्चे को 2 मान लिया कि 2 जैसे चॉकलेट दे दी, 2 चॉकलेट दे दिया और एक बच्चा उसमें से एक बच्चे को 2 चॉकलेट दी और एक चॉकलेट उसने किसी अपने दूसरे फ्रेंड्स को दे दिया। ठीक है, तो जो दूसरे फ्रेंड्स को दिया तो फिर पूछेंगे कि अब कितना बचा, तो अब वो बच्चा बोलेगा कि 1। तो मतलब ये क्या है, बच्चा करके सीख रहा है ना, तो ये क्या है, बहुत ही उसके अंदर क्रिएटिविटी उत्पन्न हो रही है। तो इस तरह से इसको जो है केंद्रीय विद्यालय में बाल वाटिका के आधार पे इसका शुभारंभ किया गया छोटे बच्चों के लिए। साथ ही साथ ये बच्चों के लिए ही नहीं अपितु शिक्षकों, अच्छे शिक्षक अर्थात ऐसे योग्य शिक्षक की नियुक्ति की जाए जो प्रशिक्षित हो, ट्रेंड हो, उनके अंदर क्रिएटिविटी के गुण हो, बच्चों को रटने पर बल न दे करके उन्हें करके सीखने पे बल दे। ठीक है, तो आइए अब और इसके आगे अगर देखा जाए तो जो हमारा राष्ट्रीय जो है एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की बात की जा रही है, जिसमें एनईपी 2022 अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कुछ सुझाव उसने दिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने। और इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने क्या क्या सुझाव दिए कि स्कूली शिक्षा के लिए, बच्चों की जो स्कूली शिक्षा होती है उसके लिए एनसीएफ के 4 चरण इन्होंने निर्धारित किए। ठीक है, 4 चरण निर्धारित किए। कौन कौन से चरण है, फाउंडेशनल है, प्री
रेटरी, मध्य तथा माध्यमिक चरण जो है 4 स्टेज के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसके पाठचर्या के लिए सुझाव दिए कि अलग अलग स्टेज के लिए, अलग अलग चरणों के लिए इस तरह से इसको 4 भागों में इसने बांट दिया। ठीक, अब आ जाइए देखते हैं कि अच्छा, इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके एनसीएफ में बाल वाटिका का तो शुभारंभ किया ही गया, साथ ही साथ उसमें पंचकोश को सम्मिलित किया गया। पंचकोश को आइए देख लेते हैं क्या है कि पंचकोश क्या है। पंचकोश मानवीय अनुभव, समझ और मन शरीर की एक प्राचीन व्याख्या है, जिसमें ये 5 कोश को शामिल किया गया, जो एक बच्चे का समग्र विकास 5 परतों के पोषण के द्वारा कर सके। आइए देखते हैं ये 5 पोषण तत्व कौन कौन से हैं। ठीक, तो पहले जैसे कि मान लीजिए जैसे कि बच्चों को कह सकते हैं कि बच्चों को अगर कहा जाए कि बच्चों का बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और शारीरिक विकास का होना बहुत ही आवश्यक है, मतलब कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसी को पंचकोश के आधार पे इन्होंने दिखाया। अर्थात मान लीजिए जैसे एक बच्चा है, जैसे कि अगर वो स्कूल में जो करिकुलम होता है, एक्टिविटी होती है, जैसे कि मान लीजिए कि शारीरिक शिक्षा दी जाती है, पीटी होती है, तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव होते हैं, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा होती है, तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर शिक्षा में खेल को भी शामिल कर दिया जाए तो वो शिक्षा और भी ज़्यादा क्या हो जाती है, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। तो आइए देखते हैं पंचकोश में क्या क्या आधार बनाया गया। तो पंचकोश में जैसे कि ये पंचकोश में 5 जो है परत बनाए गए, 5 कोश बनाए गए। पहला है अन्नमय कोश, दूसरा है प्राणमय कोश, तीसरा है मनोमय कोश, और चौथा है विज्ञानमय कोश, और 5वां है आनंदमय कोश। अब आइए इसका क्या क्या, अब इसको किस तरह से हम डिफाइन करेंगे। तो अन्नमय कोश जो है भौतिक परत अर्थात शारीरिक परत को क्या करता है, विकसित करता है। प्राणमय कोश अर्थात जीवन शक्ति ऊर्जा परत, ये प्राणिक जो है परत को पोषित करता है। मनोमय कोश अर्थात बालक के मन की परत अर्थात बालक के भावनात्मक जो विकास है उसको भी क्या कर सके, विकसित कर सके, शिक्षा ऐसी दी जाए या पाठ्यचर्या ऐसी हो। साथ ही साथ विज्ञानमय कोश अर्थात वो बच्चों को क्या करे, बौद्धिक जो है बौद्धिक परत को क्या करे, विकसित करे, उसके बौद्धिक क्षमता को और भी ज़्यादा तीव्र करे। ठीक है। आनंदमय कोश अर्थात आंतरिक स्वपरत अर्थात उसकी जो आंतरिक स्वपरत है, जो उसकी मानसिक शक्ति का भी क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है। तो ये पंचमय कोश जो है या पंचकोश क्या करता है कि मानवीय अनुभव, मानव के जो भी अनुभव हैं और समझ, उनकी जो समझ होती है और शरीर मन की एक क्या है, शरीर की, मन की, इन सारी शक्तियों का एक क्या है, एक व्याख्या है पंचकोश। ठीक, तो ये हो गया पंचकोश जो आपकी एनसीएफ 2022 में इसको सम्मिलित किया गया। मतलब कि बच्चों का क्या करना है, शारीरिक रूप से शिक्षा के माध्यम से विकास करना है, उसके प्राणिक या प्राणमय कोश का विकास करना है, भावात्मक पक्ष का विकास करना है, बौद्धिक पक्ष का विकास करना है और मानसिक पक्ष का, मतलब कि कुल मिला के बच्चे का सर्वांगीण विकास करने से तात्पर्य है। ठीक, आ जाइए। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा अलग है लेकिन समझेंगे तो आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। तो इसको कोशिश किए हैं कि इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में मेन टॉपिक आपके सामने लाने का मेरा यही प्रयास है कि आप चीज़ों को मेन मुद्दे क्या हैं वो समझ सकें। आ जाइए आगे चलते हैं। एनसीएफ की जो फाउंडेशनल स्टेज है, कितने, अगर जैसे एग्जाम में पूछता है कि एनसीएफ की फाउंडेशनल स्टेज कितने वर्ष के बालकों तक के लिए निर्धारित किया गया, तो 3 से 8 वर्ष तक के उम्र के छोटे बच्चों के लिए ये किस लिए निर्धारित किया गया, इसकी क्या विशेषता है, ये शिक्षा की बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है, जो बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता में व्यापक रूप से क्या हो सके, बेहतर हो सके, शिक्षा की गुणवत्ता व्यापक रूप से क्या कर सके, बेहतर कर सके। किसकी, बच्चों की, कौन से बच्चों की, 3 से 8 वर्ष तक के उम्र के बच्चों तक की। ठीक है। आ जाइए अब इसके आगे देखते हैं कि एनईपी मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहा है। 2020 में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क में पाठ्यक्रम की व्याख्या के लिए, नई जो शिक्षा नीति है उसमें पाठ्यक्रम की व्याख्या के लिए वैचारिक परिचालन एवं आपस में संवाद संबंधी दृष्टिकोण, ठीक है, आपस में जो है संवाद संबंधी दृष्टिकोण, अर्थात उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जैसे अध्यापन हो जाएगा,
समय होगा, सामग्रियां हो जाएंगी, सामग्रियों की व्यवस्था, और बच्चों के समग्र अनुभव मूल में क्या खेल का उपयोग करके क्या कर सकते हैं, बच्चे के जो है पंचकोश में विकास कर सकते हैं, या बौद्धिक क्षमता में विकास कर सकते हैं, उसकी मानसिक शक्ति में विकास कर सकते हैं, उसकी शारीरिक क्षमता में विकास कर सकते हैं, उसमें भावात्मक जो क्षमता है, भावात्मक पक्ष का विकास कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि ये सारे जो है खेल के माध्यम से बच्चे को क्या कर सकते हैं, बच्चे को हम एक मान लीजिए कि एक गार्डन में ले जाते हैं और खेल विधि के माध्यम से वो खेल खेल के ही बहुत सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्या कि बच्चे को जैसे कहा जाता है कि आग से मत खेलो, लेकिन बच्चा जब तक उसको अनुभव नहीं करता है, उसे आग अट्रैक्ट लगता है, अट्रैक्टिव उसको एक वस्तु लगती है, जाता है, जब छूता है, जब जलता है, तो वो खुद अनुभव के द्वारा सीख लेता है कि मुझे अब इससे दूर रहना है, नहीं छूना है। तो वही है कि जब तक वो खेल विधि के साथ 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 बहुत सारी चीज़ें, जैसे प्लेवे स्कूल होता है ना, तो प्लेवे स्कूल में बच्चों को एक साथ कई सारी चीज़ों का ज्ञान दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई गेम दे दिया गया, कोई गेम की वस्तु दे दी गई, खेल की वस्तु कि कोई खिलौना दे दिया गया, तो उसका आकार, प्रकार, कलर, साइज, क्वांटिटी, क्वालिटी देख के बच्चों को बहुत सारी भिन्न भिन्न जानकारियाँ उनको खेल खेल में ही सीखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि खेल का उपयोग करें, ना कि रिवीजन का। रिवीजन से जैसे हमने बताया कि क्या हो जाता है, उनकी बौद्धिक क्षमता घट जाती है। ठीक है, तो बल्कि सीखने की प्रक्रिया में बदलाव लाने से क्या हो जाएगा, अर्थात खेल के माध्यम से बच्चों में क्या आ जाएगा, संज्ञानात्मक विकास के गुण अभिवृद्धि होगी, सामाजिक विकास की अभिवृद्धि होगी, भावात्मक विकास की अभिवृद्धि होगी, शारीरिक अर्थात सभी आयामों में विकास के लिए उन्हें क्या किया जाएगा, एक रोचक अनुभव उन्हें कराया जाएगा। और साथ ही साथ बुनियादी शिक्षा, अर्थात बुनियादी शिक्षा में जैसे हमने बताया कि संख्यात्मक ज्ञान प्रदान किया जाए, अर्थात बुनियादी शिक्षा में संख्यात्मक ज्ञान मतलब रटने की विधि पे नहीं कि टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, इस तरह से नहीं। हम उन्हें क्या करेंगे, उन्हें या तो कह सकते हैं कि दोनों में मल्टीप्लिकेशन बताएंगे, या जोड़ के द्वारा, प्लस के द्वारा, माइनस के द्वारा, इस तरह से करके बच्चे क्रिएटिविटी करके चीज़ों को ज़्यादा सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या कर, इन सारी चीज़ों को सम्मिलित किया जाए। साथ ही साथ एनसीएफ ने सिफारिश की कि सरकारी और गैर सरकारी, अर्थात सरकारी और जो प्राइवेट स्कूल होते हैं, निजी स्कूल, उसमें 8 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए जो उनकी जो शिक्षा का माध्यम हो वो क्या होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। मातृभाषा में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक, उसके साथ साथ अब जैसे कि अब ये तो हो गया आपका एनसीएफ, जैसे हमने बताया 2022। ठीक, अब आ जाइए कुछ चीज़ें हम और इसके संबंधित बताते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसे हमने मोटा मोटी देख लिया कि एनसीएफ में इसका राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की मुख्य उद्देश्य क्या है कि छोटे फाउंडेशन क्लास के जो बच्चों को एक आधारशिला देना है, मतलब कि क्रिएटिविटी तरीके से सीखने पर बल दिया जाए, ना कि रोचक तरीके से उसमें खेल विधि के द्वारा, कह सकते हैं कि प्रकृति के द्वारा या नेचुरल तरीके से बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, समूह में सीखते हैं, अपने अभिभावक से सीखते हैं, टीचर से सीखते हैं, वातावरण से सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, कक्षा में बहुत सारे जो उनके जो सहयोगी जो छात्र हैं उनसे सीखते हैं। तो इस तरह से बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को नेचुरल तरीके से जो है नेचुरल तरीके से सीखने पे जोर देना है। अब देखिए इसमें से जैसे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं जो हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन ये बन सकता है कि अब तक के जो है कितने एनसीएफ जो है स्वतंत्रता के बाद बने, है ना। तो अब तक जो है स्वतंत्रता के बाद 4 एनसीएफ आ चुके हैं। ठीक है, 4 एनसीएफ कब कब, 1975 में आया पहला, फिर दूसरा 1988 में, तीसरा है 2000 में, और चौथा है 2005 में, और अभी अब आपका 2022 का। ठीक है, तो जैसे कि 19 जो है आपका 2000 में अटल जी के द्वारा लाया गया एनसीएफ, और 2005 में कांग्रेस के द्वारा एनसीएफ लाया गया, जो पाठ्यचर्या में बदलाव लाया इन्होंने। साथ ही 2022 में जो एनसीएफ में जो आया वो मोदी जी के द्वारा लाया गया। ठीक, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अब तक कितने तरह के एनसीएफ आए, मतलब कितने एनसीएफ हैं, तो 4। ठीक है, ये मिला के 5। ठीक,
और उसके आगे जैसे कुछ और भी जैसे पूछ सकता है, जो आपके 2005 से ही संबंधित क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे कि NCF 2005 के अंग कितने अंग हैं, तो 5 अंग है, ये याद रखिए। कौन कौन से, जैसे कि परिप्रेक्षक, सीखने का ज्ञान, पाठचर्या का क्षेत्र और विद्यालय का वातावरण, और 5वां है व्यवस्थागत सुधार। तो ये 5, और अगर इससे भी और भी क्वेश्चन बन सकता है तो क्या बन सकता है, 2005 से किसके अध्यक्ष कौन थे 2005 के NCF के, तो इसके जो है अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल थे, 2005 के अध्यक्ष। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसे NCF 2022 जो है आपके सामने रखा मैंने, जो फाउंडेशनल बेस्ड है, 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए है। ठीक है, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है छात्र के साथ साथ टीचर्स का भी कह सकते हैं कि प्रशिक्षित होना जरूरी है, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को और भी रोचक बनाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है इससे संबंधित क्वेश्चन आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, आपके चाहे सीटेट हो, चाहे टैट हो, चाहे सुपर टैट हो, चाहे आपका KVS हो, ये जितने सारे एग्ज़ाम आपके लगे हुए हैं इससे संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अगर ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कर दीजिए, और बस यही है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आप इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ताकि मोटा मोटी चीज़ें आप देख सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।